हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। व्यू टैब के अंतर्गत अगली ग्रुप है, देखिए विंडो ग्रुप। विंडो ग्रुप में लगभग बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि जो ये वर्कशीट में आप देख रहे हैं ना, ये वर्कशीट का पेज जो देख रहे हैं, है ना, ये पूरी एक विंडो आप मान सकते हैं। तो इस विंडो को अरेंज करने से संबंधित सारे ऑप्शन आपको इस विंडो में, विंडो टैब के अंतर्गत मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन देखिए न्यू विंडो दिया गया है। ठीक है, न्यू विंडो में क्या होता है, चलिए यहाँ पर स्क्रीन टिप में भी देख लेते हैं। ओपन अ न्यू विंडो कंटेनिंग अ व्यू ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट। समझ गए, एक नई विंडो ओपन करेगा जो कि इस नए डॉक्यूमेंट की, जो ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, इसी डॉक्यूमेंट की एक और व्यू प्रोवाइड कराएगा। मतलब सेम ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट दिखेगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि ये देखिए दो विंडो बन चुकी हैं। ये यहाँ पर आपकी एक विंडो ये है और दूसरी विंडो ये रही, दिख रही है, 1 और ये 2। इसका काम ही है, न्यू विंडो का मतलब जो विंडो दिखाई दे रही है उसका एक और में क्लिक किया तो एक और आ गया। अब आपको लग रहा है तो इससे फायदा क्या हो रहा है, क्या हमारी दो फाइल बन रही है? नहीं, फाइल एक ही है, उसका एक ये लगातार क्लोन, उसके जैसा सेम डुप्लीकेट ये खोलते जाता है। फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक ही फाइल में वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मार्च का डेटा यहाँ पर देखना है और इसमें हमको कुछ एंट्री करनी है। ठीक है, इस तरीके से हमको डेटा देखते जाना है कहीं से और उसकी एंट्री हमको यहाँ पर करते जानी है। ये देखिए, और यहाँ से इसको देखना है ना। और अगर हम इसी में देखेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर नीचे करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इसका फायदा ये है कि आप इसको देखिए, स्क्रॉल कर लीजिए बढ़िया, जहां पर स्क्रॉल करना है। ये देखिए हमने इसको स्क्रॉल कर लिया और यहाँ ले जा करके अब इस डेटा को हम यहाँ पर भर सकते हैं। एक ही वर्कशीट अगर बहुत लंबी चौड़ी वर्कशीट है, उस वर्कशीट में यदि आपको दूसरी वर्कशीट से देख करके कुछ भरा, उसी वर्कशीट में देख करके कुछ भरना है, तो उसको आप न्यू विंडो में क्लिक करके उसी का सेम एक और व्यू ओपन कर लीजिए, उसका एक क्लोन बना लीजिए बस, और उसी में आप वर्क कर सकते हैं आसानी से। तो ये था आपका कौन सा ऑप्शन, न्यू विंडो ऑप्शन। ठीक है, न्यू विंडो ऑप्शन के बाद अगला ऑप्शन दिया गया अरेंज ऑल। इसका मतलब है जितनी भी विंडो खुली हुई है, अभी सब यहाँ वहां है, देखिए जितनी विंडो खुली हुई है, कोई यहाँ पर है कोई वहां पर है, हम इसको चाहे तो कहीं भी खिसका सकते हैं इस तरीके से ऊपर माउस रख के। ये सबको अरेंज करना है, अपने आप अरेंज हो जाए। जैसे आप अरेंज में क्लिक करेंगे, किस तरीके से अरेंज करना है उसके लिए अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। टाइल में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये सारे इस प्रकार से टाइल हो गए, देखो सेट हो गए। अब आप चाहो तो इसमें वर्क करो, इससे देखते जाओ, या इसको यहाँ पर ऐसे करके स्क्रॉल कर लो और यहाँ पर जो देखना है इससे वो देख करके और इसमें टाइप करते जाओ। ये किस ऑप्शन के द्वारा ऐसा हुआ, टाइल ऑप्शन के द्वारा है। इसी प्रकार से अरेंज ऑल में जाएंगे, अरेंज ऑल में अब हम हॉरिजॉन्टल अरेंज करेंगे। सबका अलग अलग तरीका है अरेंज करने का, विंडो को, जो विंडो खुली हुई है उसको अरेंज करने का अलग अलग तरीका है। हॉरिजॉन्टल में कैसे होती है, ये देखिए एक के ऊपर एक, यहाँ से भले ही आप इसको ऐसे करके खिसका सकते हो, समझ गए। आप चाहो तो इनको फिर ले जा करके बंद भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से इस विंडो को हमने बंद कर दिया, इसको भी अगर हम बंद करना चाहते हैं इसको भी हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक, तब ये विंडो लगता है प्रोटेक्टेड है, इसी कारण से ये, इस प्रोटेक्शन को अगर हमको हटाना है, ये देखिए पासवर्ड हम जो भी ये डाल देते हैं, ये देखिए आगे इसको क्लोज कर सकते हैं। देखो प्रोटेक्टेड थी अगर विंडो तो वो कुछ भी नहीं हो रही थी, ये समझ गए। तो इनको क्लोज करना है तो क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए विंडो को किस फॉर्म में अरेंज कर दिया इसने, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मतलब आप क्लोज भी कर सकते हो और उसको, और उसमें जैसा वर्क करना है वर्क कर सकते हो। फायदा यही होगा, आप ऊपर नीचे अरेंज कर लो, नीचे की विंडो से कुछ देख देख के टाइप करना बनाते जाओ। जैसे कि हम एक्सरसाइज निकालते हैं एक्सेल की, नेट से निकाली हमने, उस एक्सरसाइज को खोल लो आप ऊपर, और नीचे अपनी एक नई वर्कशीट बना लो, नई वर्कशीट खोल लो, ऊपर से जो डिजाइन है देख देख के डिजाइन बनाते जाओ, आपको एक्सेल में काम करते भी आने लगेगा, है ना। ये किसके द्वारा होता है ऐसा, ये होता है जब हम व्यू में जाकर के और विंडो को अरेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से वर्टिकल अरेंज करेंगे। हॉरिजॉन्टल में देखिए एक ऐसा है, फिर दूसरा ऐसा है, हॉरिजॉन्टल अरेंज है। वर्टिकल में इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, ये देखिए ये वर्टिकली अरेंज हो गया।
तो जैसी रिक्वायरमेंट है आपको वर्टिकली बना अरेंज करना, वर्टिकली अरेंज कर लो, यहाँ देख के बनाते जाओ। देखो 3 फाइल खुली थी, तीनों फाइल जो है अरेंज हो चुकी हैं। इसको बंद करोगे तो केवल 2 अरेंज होकर के आपको दिखाई देंगी, है ना। ये अभी इसलिए बंद नहीं हो रही, ये भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसको बंद करना चाहो तो बंद कर सकते हो। तो ये क्या थी, अरेंज ऑल। अरेंज ऑल कैस्केड करना है तो चलिए कैस्केड में देख लीजिए। कैस्केड में ऐसी दिखाई देंगी, जस्ट एक के ऊपर एक के नीचे एक, इस तरीके से। इसको बोलते हैं कैस्केड। बस इसमें आप खिसका भी सकते हो कहीं भी, ठीक है। विंडो ऑफ एक्टिव वर्कबुक, जो वर्कबुक एक्टिव है उस वर्कबुक को सबसे ऊपर लाना है तो इसमें आप क्लिक कर दोगे, सबसे ऊपर आ जाएगी। समझ गए। तो ये था अरेंज ऑल ऑप्शन का यूज। अरेंज ऑल ऑप्शन के द्वारा जो भी विंडो खुली हुई है हम उसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम अगला ऑप्शन समझ लेते हैं। अगले ऑप्शन में देखिए, अगला ऑप्शन दिया गया है हमारा कौन सा, फ्रीज पेन ऑप्शन। फ्रीज पेन में 3 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रीज पेन में पहला दिया गया है कीप रोज एंड कॉलम विजुअल while the rest of the worksheet scroll based on current selection। जैसे हमने यहाँ पर आपको कर्सर रखना पड़ेगा, ये देखो, ताकि रो ऊपर की तरफ रहे और लेफ्ट साइड में कॉलम रहे, ऊपर की तरफ रो रहे और लेफ्ट साइड में कॉलम रहे। और जैसे हम इसमें जाएंगे और क्लिक करेंगे फ्रीज पेन में, तब आप देखेंगे कि ये ऊपर वाली कॉलम और लेफ्ट वाली रो जो है वो फ्रीज हो गई। फ्रीज का अर्थ होता है, ये देखो, जब स्क्रॉल करोगे ना आप तो ये देखो, ये इस तरीके से, ये इस तरफ की ये कहीं नहीं जा रही है ना, और रो कहीं नहीं जा रही है। समझ गए। ये देखो, ये वाला भाग पूरा फ्रीज हो गया ये, क्योंकि ये इसको हाइड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, और है ठीक। ये देखो खिसक भी रही है तो बी वाला खिसक रहा है। ये देखो, ये बी वाला अंदर जाएगा, अगर जाएगा तो ये देखो, तो ये एक तो ये पूरी फ्रीज हो गई और ऊपर वाली फ्रीज हो गई। फायदा ये हो रहा है कि जब आप टाइपिंग कर रहे हो और अगर आप फ्रीज नहीं करते, इसको हटाना है, फ्रीज को सिलेक्ट करो, इसमें जाओ और इसको कर दो अनफ्रीज पेन। अब अनफ्रीज कर दिया, अब देखो क्या होगा, ये खिसकाया हमने, ये खिसक गया डेटा। अब मान लो हमको टाइप करना है, ये ऊपर की हेडिंग चली गई। ऊपर की हेडिंग क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हेडिंग को यदि आप रोक के रखना चाहते हो, फ्रीज करना चाहते हो कॉलम और रो को, तो यहाँ पे कर्सर रखो जो कि ऊपर वाली रो को भी सिलेक्ट करे, लेफ्ट वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करे, और यहाँ पे चले जाओ और फ्रीज पेन में क्लिक कर दो। ये फ्रीज हो गए। देखो स्क्रॉल करोगे तो आपको एक कॉलम फ्रीज रहेगा और ऊपर की रो फ्रीज रहेगी। बस जहां डेटा टाइप करना है कर सकते हो। इसको अनफ्रीज कर देते हैं अभी हम, ये अनफ्रीज कर दिया हमने। इसी प्रकार से अब हमने इसको सिलेक्ट करके रखा और करेंगे फ्रीज टॉप रो। इसको क्लिक करने पर केवल जो ऊपर की रो है वो फ्रीज हो जाएगी। देखो सबसे ऊपर की रो फ्रीज हो गई, समझ गए, सबसे ऊपर की रो फ्रीज हो गई। उसके लिए आपको अगर जनवरी फरवरी को करना था फ्रीज, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करते, तो ये आपकी, अच्छा सबसे टॉप रो मतलब सबसे पहली रो फ्रीज होगी, हाँ सबसे 1 नंबर की रो ही फ्रीज होगी। अगर आपको ऐसा करना है तो जनवरी फरवरी को 1 नंबर में लिखना पड़ेगा, है। तो ये क्या हो गई आपकी फ्रीज टॉप रो। फ्रीज कॉलम क्या करता है, जैसे जो भी कॉलम सिलेक्ट है, आपने कॉलम को सिलेक्ट कर दिया, देखिए उसके बाद का कॉलम फ्रीज हो गया। ये देखो, मतलब जैसे अगर हमको ये जनवरी वाला कॉलम फ्रीज करना था, है ना, तो हम कहाँ रखेंगे, पहले इसको अनफ्रीज करते, जनवरी वाले को फ्रीज करना था तो यहाँ रखेंगे, हैं, और यहाँ जाएंगे करेंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ये देखो ये फर्स्ट कॉलम जो है फ्रीज हो गया, पहला वाला कॉलम फ्रीज हो गया। अब हम इसको करते हैं अनफ्रीज पेन, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इससे देखिए, इससे अपन यही कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, पहले ही वाला कॉलम फ्रीज होगा। अब मान लीजिए ये रिक्वायरमेंट है कि हमको इसी को फ्रीज करना है, तो फिर कर्सर को यहाँ रखो और यहाँ जाओ और इसको कर दो फ्रीज पेन। ये देखो अभी आ गया, अभी जनवरी वाला भी फ्रीज हो गया, है ना। अगर फरवरी को करना होता तो यहाँ रखते और पहला ऑप्शन चुनते, ठीक। अभी तो फ्रीज था इसलिए अनफ्रीज करने के लिए बोल रहा है, तो अनफ्रीज हम कर देंगे। तो हर प्रकार से आपने समझा फ्रीज पेन का यूज, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज कॉलम का यूज, ठीक। विंडो टैब के अंतर्गत, जो कि व्यू टैब में विंडो ग्रुप के अंतर्गत हम समझने जा रहे हैं यहाँ पर, और वो है स्प्लिट ऑप्शन का यूज। देखिए स्प्लिट ऑप्शन का क्या यूज होता है, स्प्लिट द विंडो इनटू मल्टीपल रीसाइजेबल पेन्स कंटेनिंग व्यू ऑफ योर वर्कशीट। जो आपकी वर्कशीट ये दिख रही है ना, इस वर्कशीट को ये अलग अलग भाग में स्प्लिट कर देगा जहां भी आप कर्सर रखोगे,
ये देखो जैसे ही आप यहाँ से स्प्लिट करोगे, देखो जहां कर्सर था उसने हमारी विंडो को इस भाग में बांट दिया है। फायदा ये हुआ कि वही वर्कशीट थी, लेकिन अब ऊपर वाली अलग से स्क्रॉल हो रही है और नीचे वाली अलग से स्क्रॉल हो रही है। इसका भी वही यूज है, सेव सब एक ही में होगा। ऐसा नहीं कि आप इसमें कोई काम करोगे तो इसमें नहीं होगा, से एक ही चीज है लेकिन उसको दो भाग में बांट दिया। फायदा ये हो गया, आप इसका कोई ऐसा भाग खोल लीजिए, ऊपर वाला भाग खोल लीजिए अगर आपको हेडिंग देखना है, और एंट्री करिए। ये भी एक उसके लिए भी अच्छा है। मैंने बताया कि एक्सेल में यदि आप कुछ चीज डिजाइन बनाना सीखना चाहते हैं तो एक बनी हुई डिजाइन को खोल लो आप, और बनी हुई डिजाइन को खोलने के बाद उसी वर्कशीट में नीचे बनाओ, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ये कहलाता है स्प्लिट सेल ऑप्शन। फिर से क्लिक करेंगे तो स्प्लिट हट जाएगा। ठीक है, जहां भी क्लिक करके रखे रहोगे, ऐसे क्लिक करोगे, स्प्लिट में क्लिक कर दोगे तो देखो इस तरीके से स्प्लिट कर देगा, ये चार भाग में स्प्लिट कर देगा। तो एक वर्कशीट को आपको जैसे स्प्लिट करना है वैसे कर सकते हो। फिर से क्लिक करोगे तो हट जाएगा। तो ये था स्प्लिट ऑप्शन। हाइड ऑप्शन क्या करता है, हाइड द करेंट विंडो सो दैट इट कैन बी सीन। टू ब्रिंग द विंडो बैक क्लिक द अनहाइड बटन। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे हमारी जो ये विंडो है वो हाइड हो जाएगी। देखो हाइड होती गई, दोनों हाइड हो गई। ठीक है, इसको भी हाइड करना है, इसको भी हाइड कर दो, कोई भी नहीं रह गई। ठीक है, अब इसको लाना है तो अनहाइड में क्लिक करो तो बोलेगा कौन सी लाना है, पहली वाली लाना है तो ये बता जाएगी। और अनहाइड करना है तो उसको भी अपन अनहाइड कर सकते हैं, नहीं करना तो उसको हाइड ही रहने दो। फायदा ये है कि भाई जिसको काम में लाना उसको बस हाइड कर लो, फालतू में इतनी सारी वर्कशीट आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, सबको हाइड कर दो। जिसका उपयोग करना है उसको करो, या किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाना है वो वर्कशीट देना है तो बाकी हाइड कर दो, उसको मालूम ही नहीं रहेगा कि ये इसमें और भी बनी हुई है कोई इंपॉर्टेंट चीज। हाइड करके दे दो, उसमें काम करके वापस कर देगा आपको, फिर आप उसको अनहाइड कर लो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और भी लाना है तो और भी हम इसको लेकर के आ जाते हैं। ये देखिए अनहाइड कर दिया हमने इसको भी, और इसको भी अनहाइड कर दिया। तीनों हमारे सामने जो है वो आ चुकी हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हमारे पास अगला ऑप्शन दिया गया व्यू साइड बाय साइड। इसका क्या यूज होता है, व्यू टू वर्कशीट साइड बाय साइड सो दैट यू कैन कंपेयर देयर कंटेंट। अगर हमको दोनों के कंटेंट को कंपेयर करना, मिलाना है, जैसे दो चीज आपको दी गई हैं उसको देख देख के कुछ मिलान करना है कि इसमें जो एंट्री है क्या वो इसमें है कि नहीं है, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यू साइड बाय साइड का। जैसे व्यू साइड बाय में क्लिक करोगे पूछेगा किस स्लाइड को कंपेयर करना है, आप सिलेक्ट कर लो। तो जैसे ओके करोगे तो ये देखो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। देखो ये भी खिसकेगा और वो भी खिसकेगा, मतलब आप दो को कंपेयर कर रहे हो, है ना। कंपेयर में ये है बिल्कुल एक साथ मूवमेंट होगा दोनों का, ताकि आप उसके डेटा को बिल्कुल मैच कर सको ना, जहां खिसका वहीं ये खिसके। तो मैच करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, व्यू साइड बाय साइड का। ये देखो जो सिलेक्ट होगी उसको किससे कंपेयर करना है, उसके लिए आप व्यू साइड बाय में साइड में सिलेक्ट कर दे। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको हमको कंपेयर करना था इस वाली से, तो ये देखो ये दोनों आ गई। मतलब एक को सिलेक्ट करके रखो और एक को इसमें क्लिक करो और सिलेक्ट करो किसके साथ कंपेयर करना है, तो वो दोनों खुल जाएंगे। जैसे अभी ये वाली सिलेक्ट है, हम चाहते हैं कि उसको हम एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करें, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो एम्प्लॉय वाली खाली थी तो ये दिखाई देने लगी, है ना। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अभी देखो कंपेयर कर सकते हैं। अब स्क्रॉल करेंगे तो ये दोनों एक साथ चलेगी। अब सिंक्रोनाइज को बंद कर देंगे तो अब ये सिंक्रोनाइज नहीं होगी, ये वाली बस मूव होगी, ये वाली नहीं होगी मूव। भाई ऐसी भी तो जरूरत पड़ सकती ना, हमको एक ही वाली विंडो को स्क्रॉल करना, तो इसको ऑफ कर दो। ऑफ कर दोगे तो नहीं होगी। अब ये ऑन है तो क्या होगी, ये मूव होगी, ये भी मूव हो रही है, ये भी मूव हो रही है। ठीक है, ये सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग ऑप्शन है। रीसेट विंडो पोजीशन का अर्थ क्या होता है, रीसेट का मतलब होता है अगर आपने इसको स्क्रॉल कर दिया है, रीसेट में क्लिक करा आपने, ये फिर से वही पोजीशन पे जो है ये पहुंचा देता है। ठीक है, स्क्रॉल किया हमने, रीसेट द विंडो पोजीशनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट बीइंग कंपेयर्ड साइड बाय साइड सो दैट दे शेयर द स्क्रीन इक्वालिटी। टू enable दिस फीचर टर्न ऑन द व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड मान लो सिलेक्ट है, आपने ऐसे ऊपर नीचे कर दिया, रीसेट कर दोगे तो ऐसा बराबर हो जाएगा। ये रीसेट का यूज हुआ है ना। कई बार ऐसा अपन कंपेयर कर रहे हैं लेकिन उसको ऊपर नीचे कर दिया, रीसेट कर दो एकदम बराबर बराबर में जाएंगे। ठीक, ये रीसेट ऑप्शन हो गया। सेव वर्क स्पेस, सेव द करंट लेआउट ऑफ ऑल विंडो एज अ वर्कशीट सो दैट इट कैन बी रिस्टोर्ड लेटर।
अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, उसके बाद आपको तुरंत बंद करना, कहीं जाना, आप चाहते हो कि जब दोबारा ओपन करें इसी तरीके से व्यू ओपन हो, जैसा ये खुला हुआ 2 3 4 स्लाइड। ये जो वर्क स्पेस है पूरा सेव स्पेस कर दो, इसको सेव वर्क स्पेस कर दो। तो क्या होगा, जब कभी आप ओपन करोगे तो इसी तरीके से हमारी फाइल खुल के दिखाई देगी, फिर आप अपना काम शुरू कर दो। समझ गए? तो जैसी जैसी ये खुली हुई है, अगर इसी पोजीशन में सेव करना है, सेव वर्क स्पेस में क्लिक करो। और अगर इसमें क्लिक नहीं करते तो वो एक ही वर्कशीट ही जैसे सेव होगी, फिर दोबारा आप सेट करो उसको, व्यू साइड बाय साइड या स्क्रॉलिंग करो। लेकिन आप चाहते हो कि जितनी देर से आपने जो भी सेटिंग की हुई है उसको आप सेव करना चाहते हो, तो सेव वर्क स्पेस में क्लिक कर दो, तो जैसी खुली हुई है वैसी सेव हो जाएंगी। स्विच विंडो, स्विच विंडो का अर्थ यह है कि इतनी सारी विंडो खुली हुई है, आपको किस में जाना है। अब हम इसमें आ गए, एम्प्लॉय में जाना है, देखो एम्प्लॉय में आ गए, है ना, पता नहीं चलेगा हमको पीछे पीछे है ये तो। अब ये देखो पीछे छुप गई, अब बहुत सारी हैं, कैसे ढूंढे? चाहो तो इसको कम कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, फिर भी एक ऑप्शन दिया गया है बहुत अच्छा कि आप इसमें जाइए, ये देखिए पहले में आ गए, इसमें जाइए, आप दूसरे में आ गए, इसमें जाइए, आप तीसरे में आ गए। ठीक इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो जो भी विंडो यहाँ पर खुली हुई है। ये विंडो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वर्कशीट में हम काम करते हैं तो बहुत सारी वर्कशीट हमारे सामने खुली हुई होती है, उनको सेट करने के लिए हम इन सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं।